हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो अब 11th का भी एग्जाम डेट मिल ही गया आपको कि कब होने वाला है। अब उस 11th के एग्जाम को अच्छे से निकल जाए बच्चों का, इसलिए अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी तैयारी करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको ये पता लगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो आज जो मैं आपको सेट करवाऊंगा वो है 2019 का क्लास 11th बायोलॉजी। आप लोग देख रहे होगे। हाँ, तो पहले क्या होता था दोस्त कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों का अलग अलग पेपर आता था, और टोटल जो क्वेश्चन हो रहता था वो टोटल क्वेश्चन रहता था 50 का। टोटल कितने क्वेश्चन रहते थे? 50। और प्रत्येक क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन जो था शायद वो 2-2 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कितने नंबर का था? एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। अब ऐसा नहीं है, अब आपको 40 नंबर का प्रॉपर 40 एमसीक्यू बनाना है, बाकी 10 नंबर क्या देगा? प्रैक्टिकल देगा। और उसी 40 में आप कितना सही करते हो उस आधार पे आपका रिजल्ट भी स्कोर होगा। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ कुछ बातें जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते भी जाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, जो भी बातें होगी। पहले बात ये जानो दोस्त आप कि ये 2019 में जो एग्जाम होता था उसमें हम लोगों के क्लास 11th के बायोलॉजी में, क्लास 11th के यदि आप बायोलॉजी की बात करोगे, इसमें टोटल 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22। लेकिन यदि आप अभी पढ़ रहे होगे, यदि आपके पास नई बायोलॉजी की बुक आई होगी, तो अभी का जो सिलेबस है, अभी के सिलेबस में आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 19। तो देखा जाए तो 3 चैप्टर को कट किया गया है। तो आपको जो इस सेट में जो क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, उसमें आपको 22 चैप्टर का ही मिलेगा। तो मैं बताते जाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, ओके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्रोमोनास। तो पहला बात आप ये समझो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मिनरल न्यूट्रिशन का। हिंदी में आप बोलोगे तो आप बोलोगे खनिज पोषण। और यदि आपके पास बायोलॉजी की बुक होगी तो आप मिला के मैच करके देख लेना, आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना नहीं है। फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूं। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यदि देखोगे तो लिखा है कि PEN स्टैंड्स फॉर। अब बात समझो कि PEN का संबंध कहां से है, एकदम गौर से देखो। तो PEN जो है दोस्त, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हिंदी में यदि आपकी बात करोगे तो इसको बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ध्यान देना दोस्त, होता क्या है कि यदि आप प्लांट की बात करोगे तो प्लांट का एक ग्रुप है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। हिंदी में इसको बोलोगे दोस्त आवृत बीजी। प्लांट किंगडम यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पूरे प्लांट किंगडम को हम लोग 5 डिवीजन में बांटते हैं: कैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उस पांचों में जो सबसे डेवलप्ड और सबसे बड़ा उसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एक इवेंट होता है, एक घटना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में आप द्विनिषेचन बोलोगे। ठीक है, तो द्विनिषेचन जब होता है तो द्विनिषेचन में घटना होती है जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिसंलयन।
तो त्रिसंलयन के बाद जो बनता है वो बनता है पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और एक बात ध्यान रखना दोस्त, द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? आपको बोलना है नवासिन ने। तो अब आपको क्या मैंने बताया कि पेन का पूरा नाम क्या होगा? तो बोलोगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देखने में क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसके साथ कितना क्वेश्चन कराया पहले ये बात देखो। पेन किसमें बनता है? एंजियोस्पर्म में। द्विनिषेचन किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। पेन किस घटना के बाद बनता है? उसका नाम है त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। और द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? तो आपको बोलना है नवासिन ने। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो गए। तो आपको क्या करना है कि जैसे अब ये हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए, और ताकि इसको आप फेयर कर पाओगे। ओके, रेडी? चेंज करो स्लाइड। ठीक है, तो जब मैं स्लाइड चेंज करता हूं यहां से, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। चलो आगे, अब देखो ये हो गया। अब आते हैं 3 नंबर से। अब यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो 3 नंबर में बोला है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला बात इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो उभयचर इसको बोलते हैं दोस्त जिसको जमीन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो ऐसा गुण किसमें होता है? ब्रायोफाइटा में। किसमें होता है? ये रहते तो लैंड में है, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए, किसकी जरूरत होती है? पानी की, वाटर की। इसलिए हम लोग ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं? तो उभयचर कहेंगे। क्या कहेंगे? पादप जगत का उभयचर। ओके, ठीक है। अब आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। तो सबसे पहले बात आप जान लो कि जाइलम और फ्लोएम होता क्या है। तो आप जानोगे तो जाइलम और फ्लोएम को हम लोग मिला के बोलते हैं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल हिंदी में क्या बोलेंगे? संवहन ऊतक। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त? संवहन ऊतक, यानी तो वास्कुलर बंडल। अब यदि थोड़ा सा बात अब गौर करके देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो फ्लोएम है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का। फूड मतलब भोजन का, ठीक है। जबकि ये जाइलम बॉस जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का और मिनरल का। वाटर का और मिनरल का। तो आप अब यहां गौर से देखो, ये आधा में जाइलम है और फिर क्या है? फ्लोएम है। एक साथ है, ज्वाइंट है। ये कौन सा आंसर हुआ? कोज्वाइंट क्लोज्ड टाइप। कोज्वाइंट क्लोज टाइप। ये किसका ये डायग्राम है? कॉन्ज्वाइंट क्लोज टाइप का है, जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि इसी को आप हिंदी में देखोगे तो आप यही लिखोगे, हिंदी में आप देखोगे तो ये लिखोगे संयुक्त बंध प्रकार का, संयुक्त बंध प्रकार का। अब आगे सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। इंग्लिश में सेकेंडरी ग्रोथ, हिंदी में द्वितीयक वृद्धि किसमें मिलता है? क्या बोलेंगे? किसमें मिलता है? ये आपको मिलेगा द्विबीजपत्री तना में। ये किसमें मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में। किसमें मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में। ओके, ठीक है, कोई नहीं। बॉटनी है, थोड़ा सा भारी लगता है बॉटनी, टेंशन नहीं लेना है। आपको सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके मैं करवाते जाऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये जो क्वेश्चन है, चलो एक ही स्लाइड में दोनों आगे। सांस गुणांक, रिस्पायरेटरी कोसेंट किसको कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो आप एक बात समझो, हम लोग CO2 को छोड़ते हैं और O2 को क्या करते हैं? लेते हैं। ध्यान से देखिए, मुक्त की गई CO2 का आयतन, हम लोग CO2 को छोड़ दिए, और उपयोग में किया गया O2 का आयतन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4 नंबर। जो CO2 को छोड़े और जो O2 को हम लोग क्या किए? यूज किए। इसी को क्या बोलते हैं? सांस गुणांक। सांस गुणांक में CO2 को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है, और O2 को क्या किया जाता है? तो यूज किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलो नेक्स्ट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे पूछा है दोस्त कि कैरियोकाइनेसिस क्या है? क्या पूछा है? कैरियोकाइनेसिस क्या? तो मैं आपको 4 टर्म बताऊंगा और चारों टर्म आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ठीक है। देखो,
एक है आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, ये वो पहला टर्म। दूसरा टर्म है साइटोकाइनेसिस, एग्जाम में इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा। तीसरा टर्म है आपका प्लाज्मोगेमी, ठीक है दोस्त, और चौथा है तुम्हारा आपका कैरियोगेमी। आपको मैं कितने टर्म बताऊंगा? 4। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हिंदी में आप उसको बोलोगे केंद्रक का विभाजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। साथ ही साथ बोलना है, ठीक है। अब दूसरा है साइटोकाइनेसिस, तो इसका मतलब हुआ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो दोस्त, साइटो मिला लो, हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब देखो प्लाज्मोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी, गेमी का मतलब होता है मिलना, तो क्या मिलेगा? यहां बोलेंगे फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, हिंदी में बोलेंगे इसको कोशिका द्रव्य का संलयन, ठीक है। और लास्ट है कैरियोगेमी, तो उसी तरह लिखेंगे जब दो न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस बन जाए तो उसको हम लोग कैरियोगेमी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक का संलयन। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये एक ही क्वेश्चन पूछा कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको 4 बताया। पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस, तीसरा प्लाज्मोगेमी और चौथा कैरियोगेमी। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक का बंटवारा। कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। यदि मान लो इससे मिलता हुआ कैरियोगेमी पूछ लेता तो हम लोग बोलते जब दो केंद्रक मिलकर एक केंद्रक हो जाता है, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये क्लियर हो गया आपका, ये चारों आप याद कर लोगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। बोलता है क्या? जाइलम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? जाइलम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो आप पहले जान लो जाइलम का कितना कंपोनेंट होता है दोस्त। तो जाइलम का टोटल कंपोनेंट होता है 4 गो। कौन कौन है बात समझो। पहला का नाम है ट्रैकिड, दूसरा का नाम है वेसल्स, तीसरा का नाम है जाइलम पैरेनकाइमा और चौथा का नाम है जाइलम फाइबर। यदि आप इसके हिंदी की बात करोगे तो ट्रैकिड्स को बोलते हैं ट्रैकिडी। ट्रैकिड को क्या बोलिएगा? ट्रैकिड है ये। वेसल्स को आप वाहिका बोल सकते हो। जाइलम पैरेनकाइमा को जाइलम मृदुतक बोलते हैं और इसको बोलते हैं जाइलम तंतु, ठीक है। अब खुद आप मिला लो कि जाइलम में ट्रैकिड है, वेसल्स है, पैरेनकाइमा है, तो कौन सा नहीं है? तो आप देखोगे आपका कंपेनियन सेल जाइलम का पार्ट नहीं है दोस्त। कंपेनियन सेल किसका पार्ट है? तो फ्लोएम का। किसका पार्ट है? फ्लोएम का। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे देख लो प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस किसको बोलते हैं? कि जब सेल का पानी निकलकर किसी भी सॉल्यूशन में चला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। कब होगा? जब उसको कहां पर रखोगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। कहां पर रखोगे? हाइपरटोनिक। हिंदी भी दिखाएंगे क्वेश्चन आपका इसका। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तब क्या कौन सा इवेंट होगा? तो प्लाज्मोलिसिस होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ओके, ले लिए हो? मैं इधर आ जाता हूं ताकि क्लियर हो जाए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यदि नेक्स्ट पे देखो, वहां पर है ना बहुपराश्री, आप लगा लोगे इसका हो जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे यहां पर एक क्वेश्चन और है आपका कि इसको पढ़ते हैं F0 F1। F0 F1, तो F0 F1 कहां पर मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। F0 F1 कहां पर मिलता है दोस्त? आप बोलोगे F0 F1 कहां पर मिलता है?
F0 F1 होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब एकदम इससे मैं 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट मिल ही गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है, पहला बात ये समझ लो, पहला चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहां पर जो साइकिल चलता है उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, या इसी का नाम है टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल बोलो या टीसीए साइकिल बोलो। दूसरा बात, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर। तब दो चीज जानो जो एग्जाम के पर्पस इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल या इसी का नाम क्या है, टीसीए साइकिल नहीं। और दूसरा बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। F0 F1 कहां मिलता है, हाँ। और एक चीज आप जान लो, पूछेगा कि ईटीएस कहां पर होता है। ईटीएस फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आगे आएगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हिंदी में बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। ये भी कहां चलता है, तो ये भी चलता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। ओके, दूसरा बात आप क्या बोलोगे, इसको यहां पर क्रेब्स साइकिल चलता है या टीसीए साइकिल चलता है। तीसरा बात, यहां पर एक सिस्टम होता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। अब चलो नेक्स्ट में। ठीक, ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि गौर से देखोगे, बोलता है फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है। तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब एटीपी बनता है, इसी का नाम क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। पिछले वाला जो बताया, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, टीसीए साइकिल। अभी मैंने तुरंत बताया। ठीक है, अब आगे, अब आगे देखो देखो देखो, ठीक है, ओके। अब यहां देखो, बोलता है जो डायग्राम है दोस्त, कि ए नंबर क्या दिखा रहा है और बी नंबर क्या दिखा रहा है, ध्यान देना। तो यदि ये डायग्राम आप मेरे से पढ़ा हुआ होगा, एक चैप्टर था टिश्यू, उसमें मैंने पढ़ाया था, ये जो अंदर की जो ओपनिंग होती है इसका नाम है स्टोमाटा। ठीक है, अब बाहर में जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, गार्ड सेल। तो मिला लो, स्टोमाटा गार्ड सेल, ये और ये, चाहे ये बोलो या ये बोलो, दोनों क्या है, करेक्ट है। ओके, अब चलो नेक्स्ट पे। अभी जो बताया वही पूछा, बात समझिए। ठीक, देखो पूछा ईटीएस का पूरा नाम क्या है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एनएडीपी का पूरा नाम ध्यान देना, मैं लिख देता हूं, निकोटिनामाइड। तोड़ के पढ़ना, निकोटिनामाइड, 3 अलग अलग वर्ड है, निकोटिनामाइड। ए से हो गया एडेनिन, डी से डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, और पी से हो गया फॉस्फेट। तो क्या क्या नाम हुआ दोस्त, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। कौन सा आजा 2 नंबर पे, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। ये किसका फुल फॉर्म है, एटीपी का। साथ साथ बोलो, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। ओके, क्लियर। अब चलो आगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाक से। अब देखो 16 नंबर, 16 नंबर क्या बोला कि फाइटोक्रोम। तो पहला बात ये समझो दोस्त, फाइटोक्रोम क्या है। तो फाइटोक्रोम एक वर्णक है, एक वर्णक है। देखो फाइटोक्रोम क्या है, एक वर्णक है जो किसका बना है, प्रोटीन का बना है। ठीक है दोस्त, ये सनलाइट को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या क्या हेल्प करेगा, बीज के अंकुरन में और फूल को खिलाने में। तो दोनों ऑप्शन नहीं मिला कि आपको कौन सा मारना पड़ेगा, 3 नंबर लगा दोगे काम हो जाएगा। अब बोलता है यदि मान लो आप एक लीफ बनाते, ये मान लो लीफ है, ठीक है,
ये मान लो लीफ है, तो क्या बोला कि लीफ का मिडिल का मतलब होता है मध्य, ये जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है मिडरिब। क्या नाम है? मिडरिब। हिंदी में क्या बोलोगे? मध्य सिरा, या नहीं तो क्या बोलोगे? मिडरिब। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए हो? चलो आगे। अब आगे देखोगे तो बस धीरे धीरे, कौन सा संवहन ऊतक है? तुरंत मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जाइलम और फ्लोएम को कौन सा ऊतक बोलते हैं? संवहन ऊतक। बता दिया। ऐसा कौन है जो सिर्फ प्लांट में मिलता है? उसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलोगे? लवक। इसी के कारण प्लांट हरे दिखते हैं, पत्ती उसकी किसी की गुलाबी होती है, नारंगी रंग का होता है। प्लांट जो रंग बिरंगे दिखते हैं ना, किसके कारण? तो ये लवक के कारण। ये दोनों हो गया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो स्लिट रूट अवस्थम मूल किसमें मिलता है? सिलेबस से हटा हुआ है, फिर मैं बता देता हूं। ये गन्ने में। किसमें है आपका? शुगर केन में। हाँ, कंपेनियन सेल, सहचर कोशिका। कंपेनियन सेल किसका पार्ट है? तो कंपेनियन सेल पार्ट है फ्लोएम का। किसका पार्ट है? फ्लोएम का। तो किससे जुड़ा हुआ होता है? ये जुड़ा हुआ होता है सीप ट्यूब से। ट्रैकिट तो गलत है। किससे जुड़ा होता है? तो सीप ट्यूब से, क्योंकि ये कौन चैनल बनाता है? ये बनाता है फूड चैनल। किसको ले जाने के लिए? फूड को ले जाने के लिए। क्लियर हो गया? अब चलो आगे। अब आपको 23 बोलता है कि प्लांट में कौन सा है जो ग्रोथ करता है, मतलब प्लांट की लंबाई को छोटा से बड़ा कर देगा। जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। उसका नाम क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? प्लांट में ग्रोथ लाता है। जबकि एबीए क्या करता है? ये पतझड़ को लाता है। यदि पूछ जाएगा कि पतझड़ को लाने वाला कौन है, तो एबीए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिंग ऑफ लिप्स। फॉलिंग ऑफ लिप्स। ठीक है। इथिलीन क्या करता है दोस्त? इथिलीन फल को पकाने में मदद करता है, मतलब राइपनिंग में। इथिलीन किसमें करता है? राइपनिंग में। ठीक है। फल को पकाने में जो हम लोग गैस डालते हैं ना, वो इथिलीन ही होता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन को कौन सा कारक सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? गौर से देखना। करता सभी है, सबसे ज्यादा की यदि बात पूछ रहा है तब क्या मारोगे? लाइट। क्या मारोगे? लाइट। हो गया। बार बार नहीं बोलेंगे, स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से लेते चल जाना। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखोगे 24 नंबर। तो 24 का कहना है कि नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब होता है नग्न बीज। अब इसका मतलब क्या समझो। हम लोग जितना बीज देखते हैं नॉर्मली, वो फल के अंदर में होता है। तो कुछ पौधा ऐसा होता है जिसका बीज खुले में लटका हुआ रहता है। कहां पर दोस्त? आप तुलसी को देखो, आप साइकस को देखो, नहीं, ये सब का बीज में कोई कवरिंग नहीं होता। तो नेकेड सीड किसमें होता है? ये फीचर है किसका? जिम्नोस्पर्म का। किसका फीचर है? जिम्नोस्पर्म का। पूछेगा कि दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष, तो उसका नाम है सिकुआ। उसका नाम है सिकुआ, या इसको बोलते हैं रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री कहां पर मिलता है दोस्त? अमेरिका में। ठीक है। तो दो क्वेश्चन बता दिया। सब दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष सिकोवा कहां मिलेगा? अमेरिका में। या उसका दूसरा नाम क्या है? रेडवुड ट्री। अब बोलता कोहेशन एंड डेहेशन किस पर काम करेगा? ट्रांसपिरेशन पुल पे। किस पे काम करेगा? ट्रांसपिरेशन पुल पे। तो ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे? बॉटनी के। किसके क्वेश्चन थे? बॉटनी के। अब मैं आपको जूलॉजी के क्वेश्चन की ओर लेके जाऊंगा। अब यहां से देखो पहला क्वेश्चन। हम लोग जो हमेशा गलत फहमी में जीते हैं कि दिल कैसे धड़कता है? तो धक धक करता है। कैसे करता है? धक धक। और गाने में भी सुना होगा कि धक धक करने लगा। यहां पर वैसा कुछ नहीं है। यहां पर बोलता है कि ये लब डब। हार्ट दो साउंड करता है। हार्ट का जो पहला साउंड है वो है लब। देखो, लब डब। तो हमारा जो हार्ट है ना, दिल है ना, कोमल सा जो दिल है, जो जीवन भर धड़कते रहता है, उसका पहला साउंड है लब और दूसरा साउंड है डब। तो लब डब किसका साउंड है? किसका साउंड है? यहां देखो, हार्ट का। किसका साउंड है? हार्ट का। अब देखो कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखो, हम लोग आते हैं मैमल्स।
हम लोग क्या स्तनधारी, हम लोगों की जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चे को मिल्क पिला सकती है। तो हम लोगों का पहचान क्या है, हम लोग का कान बाहर में एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर किसका पहचान है, मैमल्स का। किसका पहचान है, मैमल्स का। स्तनधारी में क्या होता है, बाह्य कर्ण क्या होता है, पाया जाता है। ये जूलॉजी का मैंने 2 क्वेश्चन किया, लब डब हार्ट का साउंड है, और मैमल्स का क्या पहचान है, हम लोगों में एक्सटर्नल ईयर है, बाहर से कान आपको अच्छे से दिखेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यदि मैं जाता हूं, अब यहां पर देखो 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 देखो, ठीक है। बोलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया था। मैं आपको 4 बॉन्ड बताता हूं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। यदि आपको पूछेगा कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, या पूछेगा कि प्रोटीन के अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो आप बोल देना पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हिंदी में बोलेंगे पेप्टाइड बंध, ठीक है। या यही क्वेश्चन को दोबारा पूछे कि अमीनो एसिड के बीच में, किसके बीच में, अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है, अमीनो अम्ल के बीच में, तो यहां पर भी तुम बोलना पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, एक अमीनो एसिड ये हुआ, दूसरा अमीनो एसिड ये हुआ, तीसरा अमीनो एसिड ये हुआ, ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरी बात ये हुआ पहला, फर्स्ट। सेकेंड में मान लो आपसे पूछता है, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होगा, तो तुमको इसको शर्करा भी बोल सकते हो, चीनी मीठा लगता है, जरूरी नहीं कि हर कार्बोहाइड्रेट मीठा हो। तो कार्बोहाइड्रेट के बीच जो बॉन्ड होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने आपको 2 बता दिया। तो कार्बोहाइड्रेट पूछा तो मार दो ग्लाइकोसिडिक, क्या मारोगे, ग्लाइकोसिडिक हो गया। ओके ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आ गया, ठीक है। ये देखो गाइस, अब बोलता है कि ये चैप्टर हटा हुआ है आपका, पाचन का है, डाइजेशन का। फिर बता देता हूं, ये आपका छोटा मोटा पेट है, टमी है, नहीं, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, लीवर, जिसको तुम लोग घर द्वार में बोलते हो कलेजी। कौन सा होगा, देखो इसमें आपका हो जाएगा स्टमक एंड लीवर, स्टमक एंड लीवर, अग्नाशय और यकृत, ठीक है, क्लियर। अब आगे, अब तुम गौर करोगे डीसीटी, क्या लिखा है, डीसीटी। तो पहला बात ये समझो दोस्त, ये डीसीटी है कहां पर, ये डीसीटी का संबंध जो है, ये डीसीटी का जो संबंध है, ये है किडनी के नेफ्रॉन से, ये किडनी के नेफ्रॉन से, जिसको हिंदी में तुम लोग व्रिकाणु भी बोलते हो। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। कहां है बोस, कहां है, यहां पर है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी जानता है, कौन होता है, घेगा रोग। कौन होता है, घेगा रोग, ठीक है। यदि मान लो आयोडीन के जगह में पूछ देता क्या, पूछ देता क्या, आयरन की कमी से कौन सा होता है, तो बोल देना एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा होगा, तो क्या बोल देना है, एनीमिया, ठीक है, ओके। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन कम बनता है या नहीं बनता है, यदि ऐसा पूछ देता ना तो बोल देता तुम लोग थायरॉक्सिन। क्या बोल देता, थायरॉक्सिन, ओके। चलो मारो स्क्रीनशॉट फटाफट। अब आगे बोलता है कि मानव हृदय में कितने चेंबर है, तो 4 गो, 2 आलिन 2 नीलय, कितने चेंबर है, 4। ध्यान देना दोस्त, मछली का पूछ लेता तो, मछली मतलब फिश, कितने चेंबर है, 2। उभयचर एम्फीबिया, देखो उभयचर यानी एम्फीबिया, इसमें कितना चेंबर होता है, 3 चेंबर बस। एक अपवाद है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ में कितना चेंबर है, तो दोस्त 4 चेंबर। तो मानव में कितना चेंबर है, 4 मार लो। प्रोटीन कहां होता है, एक प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलोगे, राइबोसोम को। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक
जहां पर लाल रंग देखो मतलब खतरा है, तो खतरा का मतलब जो डेंजर में प्राणी होता है उसकी जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसका नाम है रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक कौन जारी करता है दोस्त? IUCN। कौन जारी करता है? IUCN, जिसका मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, दुनिया का स्वर्ग का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। रेड डेटा बुक कौन दिखाता है? IUCN। हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखोगे तो बोलता है कि दांत का सूत्र क्या होता है। ऐसे सिलेबस से बाहर है, आपके चैप्टर में नहीं है, फिर भी जान लीजिए। दांत का फॉर्मूला होता है 2123 बाय 2123, 2123 बाय 2123, ठीक है। हाँ, उत्सर्जन एक्सक्रिएशन का कौन सा यूनिट है? तो आप बोलोगे किडनी। उत्सर्जन में कौन काम करता है? तो किडनी। मस्तिष्क का काम है सोचना, इसका काम है श्वास लेना, इसका काम है ब्लड को पंप करना। उत्सर्जन का काम कौन करेगा? किडनी करेगी, या नहीं तो वृक्क करेगा, ठीक है। ओके, चलिए। किसान का दोस्त किसे कहते हैं? तो किसान का दोस्त कहते हैं केचुआ को। ये मिट्टी को हल्का करता है और उसमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा रहेगा सॉइल में, तो जो भी प्लांट है उसका जर्मिनेशन भी ठीक ठाक होगा और उसका रूट भी ठीक ठाक चलेगा। हमारे ब्रेन का 3 पार्ट, कितना पार्ट दोस्त? 3 पार्ट। एक का नाम फोर ब्रेन, क्लास 10 में पढ़ा होगा। एक का नाम मिड ब्रेन और एक का नाम हिंड ब्रेन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलोगे अग्र मस्तिष्क, इसको बोलोगे तुम क्या बोलोगे? मध्य मस्तिष्क, इसको बोलोगे पश्चिम। सबसे बड़ा कौन होता है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है उसका नाम है सेरेब्रम। उसका नाम क्या है? सेरेब्रम। उसका नाम क्या है? सेरेब्रम। हो गया क्लियर। अब चलो नेक्स्ट में देखोगे तो आपको यहां पर एक फ्लो चार्ट दिया है। एक क्या दिया है? जो मैंने ट्रिक बताया था उसी ट्रिक पे बन जाएगा। ट्रिक था कीप पॉट क्लीन और फैमिली गो सिक, ठीक है। एक बात यह ध्यान रखना था, प्लांट के लिए यहां पर क्या आता है? डिवीजन। मिलाओ, डी से डिवीजन, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज। मिला लो कौन सा होगा? इसका मैं तुम्ही लोग पे छोड़ता हूं, मिलाओ। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, मार दो 2 नंबर। 3 नंबर भी देखने क्या? डिवीजन, क्लास, क्लास के बाद उल्टा कर दिया यहां पर दोस्त, 3 नंबर नहीं होगा। कौन सा होगा? 2 नंबर होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो हम लोग हेल्दी आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80, 120/80। यदि इससे कम होता है तो बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, अधिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। ओके, अब आगे फटाफट देखते जाएंगे। वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, ध्यान से देखो। आपके हार्ट में 4 चेंबर है, ध्यान से देखो दोस्त। मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाया है। ये था आपका RA, ये था RB, ये था LA, ये था LB। तो आपके इसमें इसको दिया है A, इसको दिया है B, इसको दिया है C, इसको दिया है D, ठीक है। अब मिला लो A और D, RALB, RALB कहां है? RA कहां मिला? हाँ देखो RALB, ये हो गया। कौन हो गया? 2 नंबर। कौन हो गया? 2 नंबर। साथ साथ मैंने बता भी दिया किसको क्या बोलते हैं। अब यहां देखो, पहला चीज पूछता डीएनए क्या है? जो कुछ नहीं है, नाम लिखे डीएनए का। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो आ गया ना, न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ओके। प्रोटीन का पाचन या किसी भी चीज का डाइजेशन कहां पर होगा कंप्लीट रूप से? तो छोटी आंत में। कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर होगा? स्मॉल
इंटेस्टाइन में। अब आगे देखो, बोलता है हम लोगों में रिस्पिरेटरी यानी वर्णक कौन है। अब देखो दोस्त, पूछा है क्या हम लोगों में श्वसन वर्णक कौन सा है, मतलब ऐसा कौन है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। शॉर्टकट में इसको हम लोग एचबी बोलते हैं। यदि पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट है तो आप लोग क्या बोलोगे, आयरन है। कौन सा है, तो आयरन है। आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर। पेनक्रियाज क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा कौन होता है, तो लीवर होता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद कौन सा है, यहां से देख लो। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन मिला लो। टी से थायरोक्सिन, टी से थायराइड। थायरोक्सिन कहां से निकलता है दोस्त, थायराइड से। कहां से निकलता है, थायराइड से। सलाइवा का पीएच कितना है, 6.8। सलाइवा, मुंह से जो लार निकलता है उसका पीएच कितना है, 6.8। कितना पीएच है, 6.8। ओके, चलिए आगे अब देखोगे तो हो गया लगभग। यहां देखो, हाँ, आई आंख, जहां पर किसी भी चीज का इमेज बनता है, कहां पर बनता है, आपको बोलना है रेटिना पर। तो कहां पर इमेज बनेगा, तो आपको बोलना है रेटिना पे। दूसरा बात, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है लंग्स का, या मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम का। ये तुमको पाइप दिख रहा है, इसका नाम है ट्रेकिया। इसका नाम क्या है, ट्रेकिया। मिला लो यहां पर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका है लंग्स। तो ट्रेकिया एंड लंग्स, तो ये गलत है, डायफ्राम नहीं है। तो ट्रेकिया एंड लंग्स क्या नंबर आएगा, 3 नंबर। कौन सा आएगा, 3 नंबर। ट्रेकिया एंड लंग्स, श्वास नली और फेफड़ा। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का वो रहा, ये रहा ये कि कौन सा लगाओगे आप, ये वाला, श्वास नली और फुफ्फुस। एयर कैविटीज, एयर कैविटीज का मतलब होता है जो उड़ने में हेल्प करेगा। तो उड़ते कौन है, पक्षी। इसे बर्ड्स कौन है, स्पैरो। एयर कैविटीज किसमें होगा, स्पैरो में। ये 50 क्वेश्चन नहीं बोलो, 70-80 क्वेश्चन बोलो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भी बताया हूं। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, जैक बोर्ड के सिलेबस से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, फिर क्लासरूम में इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, सही बच्चों से पूछा भी जाएगा। हाँ, देखेंगे कहां पर, तो हम लोग का अपना चैनल है सीबीसी गोड्डा। अपने भी सब्सक्राइब कर लोगे और दोस्त को भी करवा दोगे, ताकि उसको इसी तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बायोलॉजी का मिलता रहे। थैंक यू, बाय।